अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में मैं फिर आपके सामने हूँ और आज क्लास 12th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिजरत, जिसके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। इससे पहले भी इस पर कई वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें आपको एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप इससे पहले वाली वीडियो को भी देखें, हो सकता है कि उसमें कुछ खास जानकारी आपको मिले। एक चैप्टर के लिए सिर्फ एक वीडियो देखना सही नहीं है, और मैं तो आपको ये कहूँगा कि और भी किसी चैनल पर इस तरह की वीडियोस आपको मिलती हैं तो आप ज़रूर देखें, इससे आपका फ़ायदा होगा। तालीम में कहीं किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि आप यही देखें, ये सही नहीं है। तो चलिए हम हिजरत पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हिजरत कहते किसको है। तो इसको समझने के लिए हम अपने मजहब से इसकी मिसाल लेते हैं। हम लोग का जो साल है वो हिजरी कहलाता है, और जो इंटरनेशनल है उसको कहते हैं ईसवी। ईसवी तो ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश से है, लेकिन हिजरी है वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल से है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों के जुल्म से परेशान होकर मक्का को छोड़ दिए और उन्होंने मदीना को अपना ठिकाना बना लिया। यानी मक्का को छोड़ना और मदीना पहुंचना, ये क्या है? हिजरत है। तो हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये हिजरत है। तो हिजरत को आपने जान लिया। हिजरत करते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, और हिजरत में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि हम जहाँ जाएं वहाँ मुकम्मल तौर से जाएं। हम 2 दिन के लिए किसी शहर में जाएंगे, असल हिजरत का मफहूम वो नहीं है। हिजरत का मफहूम है कि अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर हम पहुंच जाएं, जैसा कि खाना बदोश करते हैं वो हिजरत करते रहते हैं। तो ये लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, इनके नाम से वाकिफ होंगे ही, बहुत मशहूर अदीब हैं ये। तो ये जो आपको पढ़ना है ये इंशाइया है। इंशाइया क्या है? जिसको पढ़ने के बाद इंसान को हंसी आती है। ये बिल्कुल हल्की फुल्की तसनीफ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं होती है। इंशाइया में अदम अख्तसार है। जो इंशाइया क्या है उसमें आपको बताया जा चुका है। ये भी इंशाइया है और हम लोग पढ़ते हैं इसमें। बंजारा को आप जानते हो, पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हिजरत जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक किस सिंफ से है? तो वो इंशाइया से है। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। एक जुमला इसके अंदर आया है फारसी का, हर मुल्क मास्त। इसका मानी क्या है? तो हर मुल्क यानी हर मुल्क माँ माने हमारा, हमारा मुल्क आस्त माने है, हर मुल्क हमारा मुल्क है। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, चौथा ऑब्जेक्टिव है बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के मानी वाज़ह करें। तो बाद शुमाल का मतलब होता है, शुमाल माने उत्तर, जुनूब माने दक्षिण, मगरिब माने पश्चिम, और मशरिक माने पूरब। ये तो आप जानते ही होंगे। तो बाद शुमाल उत्तर की हवा, और बर्फानी हिसार, हिसार माने घेरा, बर्फानी माने बर्फ का घेरा, यानी बर्फ के जो क्या होते हैं तोदे उठते हैं ना, उसको कहा जाता है बर्फ के तोदों का घेरा। अब एक सवाल और है कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफर रहती है? सरमाई यानी सरमा यानी जाड़ा का जो मौसम होता है। तातीलात, तातील माने छुट्टी, उसी की जमा है तातीलात। तो जाड़े की छुट्टी गुजारने के लिए महवे सफर कौन रहती है? देखिए यहां सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, रहती है, रहता नहीं है। तो कोई ना कोई चिड़िया ही होगी। तो चिड़िया के बारे में ही बात किया गया। इस सफर में कौन रहती है? तो वो साइबेरियाई मुर्गाबियां जो होती हैं, साइबेरिया एक मुल्क है, वहां की जो मुर्गाबियां हैं वो छुट्टियां गुजारने के लिए महवे सफर रहती हैं। अब इंशाइया हिजरत जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 मुल्कों के नाम आए हैं। वो 3 मुल्क कौन कौन हैं? तो वो 3 मुल्क हैं अरब, यूरोप और चीन। हालांकि यूरोप मुल्क नहीं है, यूरोप बर्रे आज़म है यानी महादेश है, लेकिन यहाँ आपको यूरोप एक मुल्क की तरह ही बयान किया गया है इसके बारे में।
मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? मगरिब माने पश्चिम, अलामत माने पहचान। मगरिब को किस चीज की अलामत कहा गया है? तो पश्चिम को कहा गया है कि वो गुलामी की अलामत है। मगरिब गुलामी की अलामत है। अगला सवाल है, जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? तो जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ ये तो आप जानते होंगे। गालिब साहब ने भी कहा था, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से सफर का हुक्म दिया गया। और इसके बाद है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत है उसकी मौत। तो आप पहली हिजरत भी जान लें। पहली हिजरत कौन है? तो पहली हिजरत है पैदाइश। दरमियानी हिजरत यानी बीच की जो हिजरत है उसको हिजरत इस्तेहकाम कहते हैं। इस्तेहकाम मतलब ठहराव। मौत से, जिंदगी से मौत तक के दरमियान का जो वक्फा है, जो टाइम है, उसको हिजरत इस्तेहकाम कहते हैं, जिसमें बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। अब हम चलते हैं सबक की तरफ। खाना बदोश के बारे में आप जानते होंगे। खाना बदोश किसको कहते हैं? खाना बदोश को क्या कहते हैं? बंजारा भी कहते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़्म में इसके बारे में मुकम्मल तौर से कह दिया है। हम इंसान क्या हैं? बंजारे हैं, खाना बदोश हैं। खाना बदोशों के जो काफिले होते हैं वो कैसे चलते हैं, पहले इसको जान लें। सबसे आगे उनका सरदार होता है। उनके ग्रुप में खच्चर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं। तो सबसे आगे सरदार होता है, और फिर उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में औरतें भी होती हैं। जितने भी साजो सामान होते हैं वो खच्चरों पर लदे हुए रहते हैं। और हम लोग के ज़माने में हमने भैंसे पर देखा है, भैंसा पर लाद कर लोग ले जा रहे थे। आपने भी देखा होगा। बंजारा को और क्या कहते हैं? और भी कहते हैं उसको। तो ये सारे सामान कहाँ पे रहते हैं? जानवर के ऊपर रहते हैं, जिसमें उनका बिस्तर होता है, देगची होती है, पतीला होता है, लोटा होता है। यहाँ तक कि वो लोग तोता भी रखते हैं, तो पिंजरे के साथ तोते को भी बांधे हुए रहते हैं। जरूरत का सारा सामान वो जानवरों पर लाद देते हैं। सबसे आगे उनका सरदार होता है, जो दाहिने बाएं नजर घुमा घुमा कर देखता रहता है। उसके पीछे लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, फिर लड़के होते हैं, और उन तीनों के पीछे मर्द होते हैं, जो सबसे आखिर में होते हैं, इंसानों की कतार में सबसे आखिर में। और उनके पीछे कुत्ता होता है। ये कुत्ता कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। और कमाल की बात तो यह है कि उस कारवां में, यानी बंजारों के कारवां में जो भी होते हैं वो सभी कुछ ना कुछ अपने हाथ में कुछ ना कुछ लिए रहते हैं। किसी के हाथ में गाय की डोरी है, किसी के हाथ में बेलन है, किसी के हाथ में कोई छोटा सा सामान है। यानी सब अपने हाथ में कुछ ना कुछ लिए रहते हैं। सबसे पीछे कुत्ता रहता है, और ये लोग अपनी मंजिल की तलाश में रहते हैं। ये बंजारे होते हैं, ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये बंजारे, जिनको खाना बदोश कहते हैं, ये लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं। बंजारों को आप लोग जानते होंगे। आज कभी कभी आ जाते हैं हमारे घरों पे मांगने के लिए, अजब तरह की आवाज़ से बोलते हैं। वो उनका लहजा अजब तरह का होता है, और वो कहते हैं ना फलाना चीज़ दो भाई, और वो कुछ बेचते भी हैं। तो ये बंजारे किसी एक इलाके में तब तक ही रहते हैं जब तक उनको वहाँ से फ़ायदा हासिल होता रहे। जब फ़ायदा हासिल होना बंद हो गया, यानी उनकी दुकान जो हुई, दुकान अब नहीं चली, वो क्या करते हैं? अपना सारा सामान ले लेते हैं, और लेने के बाद एक नए मकाम पर रुख करते हैं। ये बंजारे हमारी तरह नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। इनको बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हैं। बंजारों को फायदा क्या मिलता है? तो उनको फायदा ये मिलता है कि ये बंजारे जब किसी मकाम पे रहते हैं, किसी इलाके में रहते हैं, उस इलाके में अगर कोई खतरा आ गया, मिसाल के तौर पर अगर वहां कोई बीमारी फैल गई, या सैलाब आने का खदशा हुआ, या और किसी तरह की परेशानी के बारे में पता चला, तो ये लोग क्या करते हैं? उस इलाके को छोड़ देते हैं और नए इलाके की तरफ चले जाते हैं।
उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है, जो कुछ सामान है वो जानवर पे लादा और नए इलाके की तरफ चले गए। ये उनका फायदा होता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि लोग उन पर यकीन नहीं करते हैं। हम और आप चौक पर जाएंगे, कोई सामान लेना होगा, जाएंगे आसानी के साथ सामान ले लेंगे और सामान लेकर हम लोग चले आएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक मुहावरा है ना, घर के गिद्दर जइहा किधर। मतलब कहाँ जाएंगे हम? सामान ले लेंगे, उधार ले लेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो वो दुकानदार हमारे घर पे आएगा और हमसे वसूली कर लेगा। लेकिन वो जो खाना बदोश होते हैं उनको कोई उधार नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उधार? इसलिए उधार नहीं देगा क्योंकि फिर वहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, पता नहीं ये कब अपना डेरा डंडा लेकर चले जाए। ये नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर हम पर कोई मुसीबत हुई, मतलब हम लोग जो हैं जो खाना बदोश नहीं है, उन पर कोई मुसीबत आई, तो हमारी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हमारा एक समाज है, हमारी एक सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं, खानदान है, इलाके के लोग हैं, ये सब हमारी मदद के लिए आएंगे। लेकिन उन पर जो मुसीबत होती है तो लोग उनकी मदद के लिए नहीं जाते हैं। अब देखिए, पुलिस भी उन पर जुल्म करती है। पुलिस क्या करती है कि जब कहीं कोई चोरी होती है तो पुलिस पे दबाव बनता है कि भाई आप चोर को पकड़ कर लाएं, आप ढूंढें चोर को। तो ये चोर क्या करते हैं कि अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, नाकामी छुपाने के लिए ये खाना बदोश को उठा के ले जाते हैं। हम में से किसी को उठा के ले जाएंगे तो हमारा तो एक चैन बना हुआ है, हमारे रिश्तेदार चले जाएंगे थाने में, हमारे लोग चले जाएंगे, मुखिया जी हमारे हैं वो चले जाएंगे। लेकिन खाना बदोश को जब उठा के ले जाया जाता है तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। पुलिस भी कह देती है भाई हमने चोर को पकड़ लिया। तो ये नुकसानात हैं खाना बदोश के। उनकी जिंदगी में ये खतरात आते ही रहते हैं और ये परेशानी उनके साथ लायक रहती है। अब हिजरत के बारे में एक बार और जान लें। हिजरत 3 है। पहली हिजरत जो मैंने पहले भी कह दिया, जो हम लोग दुनिया में आए वो पहली हिजरत है, जब दुनिया में आंखें खुली, जिस दिन पैदा हुए वो हमारी पहली हिजरत थी कि हमारा रहना कहीं और था और हमने उस दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में कदम रखा। पहली हिजरत। दूसरी हिजरत वो है कि जिस दुनिया में हम आए उस दुनिया से, यानी पैदाइश से मौत तक का जो वक्फा है, इसको दूसरी हिजरत कहेंगे। और इस हिजरत, जिसको हिजरत इस्तेहकाम कहते हैं, इस हिजरत के अंदर भी बहुत सारी हिजरतें हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, एक तो दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद यहां वक्त गुजारा, गुजारने के बाद यहां से कमाने के लिए चले गए सऊदी अरब। तो क्या हुआ? एक हिजरत तो हमारा है, एक हिजरत तो हमारी है ही है, हिजरत इस्तेहकाम। उसमें एक हिजरत हमने क्या कर दिया? सऊदी अरब का सफर कर लिया। अब देखिए, वहां भी सऊदी अरब के बारे में भी बता दें कि सऊदी अरब में किसी आदमी ने जाकर ज्वाइन किया, मक्का में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया। अब उसको वहां से हटकर उसकी नौकरी या उसका तबादला हो गया मदीना शरीफ, तो वह चला गया मदीना शरीफ, तो फिर मक्का से मदीना की हिजरत हो गई। तो हिजरत इस्तेहकाम के अंदर भी कई हिजरतें होती रहती हैं। हमारे यहाँ देखें, भारत में देख लें कि मैं गया मुंबई कमाने के लिए, मुंबई में दिल नहीं लगा, फिर मुंबई से दिल्ली चला आया, दिल्ली में कुछ दिन काम किया, फिर कोलकाता चला गया। तो देख रहे हैं ना, हिजरत के अंदर भी बहुत सारी हिजरतें होती रहती हैं। ये हिजरत इस्तेहकाम है। और आखिरी हिजरत कौन है? जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, यानी हम चले जाएंगे हमेशा के लिए इस दुनिया से, उसको आखिरी हिजरत कहते हैं। अब जो आखिरी हिजरत है ये हमारे बस की बात नहीं है। हिजरत इस्तेहकाम तो हमारे बस में है कि उसके अंदर जो हिजरतें करते हैं ये तो हमारे बस में है। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, भूखे रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे। ठीक है, लोगों ने कहा मुंबई जाओ कमाने के लिए, हम फिर नहीं जाएंगे, हमको घर रहना है, गांव में रहना है, खेती बाड़ी कर लेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमने हिजरत इस्तेहकाम के अंदर दूसरी हिजरत नहीं की। जो मिले उस पर गुजारा कर लें, दूर घर से नहीं जाया जाए। लोगों ने कहा है ना, किसने कहा? वो ऐसे शायर होंगे जो हिजरत नहीं करना चाहते हो। और एक शायर कहते हैं, ए वतन तेरी मोहब्बत की कसम, मेरी फितरत है मोहब्बत करना, घर में है भूख का साया वरना, चाहता कौन है हिजरत करना। ये हिजरत शौक से भी होती है और मजबूरी से भी होती है। अक्सर जो हिजरतें होती हैं वो मजबूरी से होती हैं। लेकिन आखिरी हिजरत जो होगी उस पर हमारा बस नहीं चलेगा। कौन है जो मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है। एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा, वो भी चाहता है कि अभी 2-4 साल और जिंदा रहे। और 2-4 साल नहीं, 2-4 साल का जब टाइम आएगा ना,
फिर चाहेगा कि 4 साल और जिंदा रहें, यानी वो हमेशा जिंदा रहना चाहेगा। तो एक इंसान जो होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो मरे। तो ये हिजरत इस्तेहकाम में तो हमारा बस चलेगा कि हम चाहें तो नहीं जाएं, लेकिन आखिरी हिजरत जो होगी उस पर हमारा बस नहीं चलने वाला है। हमको जाना है तो जाना है। आज मैं पूरी डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको, इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मिले। वीडियो लंबी हो जाएगी, हो सकता है आधा घंटे की वीडियो हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, उसके बाद हिजरत तो आपने जान लिया। खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है। कुम्हार जानते हैं आप? कुम्हार कहते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। हमारे पहले घर हुआ करते थे, उस पर खपड़ा होता था। खपड़ा कौन बनाता था? कुम्हार बनाता था। एक चाक से, चाक को नचाया और उस पर मिट्टी से कुछ बना दिया, तो ये कुम्हार है। खाना बदोश भी कुम्हार है। कुम्हार कैसे है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाता है, उससे खेलता है, यानी उससे फायदा उठाता है। जिस तरह एक बच्चे फायदा उठाते, कोई बच्चा फायदा उठाता है, बच्चा क्या करता है? घर बनाता है, घर से खेल लेता है, और जब उसका दिल उससे भर जाता है क्या करता है? उसको तोड़कर कहीं और चला जाता है। एक कुम्हार भी बर्तन बनाता है। वो बर्तन जो कुछ बना उससे मिट्टी का, कभी तो खुद ही टूट जाता है, कभी अगर उसकी पसंद का नहीं होता है, कुम्हार की पसंद का नहीं होता है, बर्तन टेढ़ा हो जाए, कुछ ऐब निकल आए, नुक्स निकल आए उसमें, तो क्या करता है कुम्हार? उसको तोड़ देता है। और खाना बदोश भी बिल्कुल वैसा ही करता है। जब तक उसको जरूरत रही वो रहा, और जब जरूरत खत्म हुई तो वो क्या करता है? नए इलाके की तरफ चल देता है। ये जान लिया आपने। उसके बाद आया कि साइबेरियाई मुर्गाबियां के बारे में बात हुई थी पहले। ये साइबेरिया की जो मुर्गाबियां हैं, चिड़िया है वहां की, वो सफर क्यों करती हैं? तो साइबेरिया की जो मुर्गाबियां हैं वो वहां के ठंडे माहौल से तंग आकर सफर करती हैं। साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है, और उस ठंडी जगह में जब जाड़े का मौसम आता है, रहता तो हमेशा जाड़े का मौसम ही है, लेकिन और दिनों वहां कुछ हल्की ठंडी रहती है, लेकिन जाड़े के दिनों में वहां इतनी ठंडी पड़ जाती है, इतनी ठंडी पड़ने लगती है कि वहां कुछ दिखाई नहीं देता। पेड़ तक दिखाई नहीं देते, पेड़ के ऊपर भी बर्फ जम जाते हैं, यानी जिधर नजर जाए सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। ऐसे में जो साइबेरिया मुर्गाबियां हैं, अब बताइए क्या खाएंगे? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो वो मुर्गाबियां अपने इलाके को छोड़ देती हैं और भारत का सफर करती हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी वो उन मुल्कों का सफर करती हैं जो मुल्क गर्म होते हैं। तो साइबेरिया से, यानी रूस के पास है, वहां से हिंदुस्तान आने का जो रास्ता है उन लोगों का कितना खतरनाक है। ये हवाई रास्ता, उसमें हिमालय पहाड़ है, वो पहाड़ जिसकी चोटियां इतनी ऊंची ऊंची हैं, और उस पहाड़ को क्रॉस करना, हिमालय पर तो ऐसे ही ठंडी रहती है, तो हजारों मुर्गाबियां रास्ते में दम तोड़ देती हैं। जो बचती हैं वो चली आती हैं दूसरे मुल्क, ऐसे मुल्क जो मुल्क गर्म हो। वहां ये मुर्गाबियां रहती हैं और उतने दिनों तक ही रहती हैं जब तक उनको एहसास होता है कि इनके अपने मुल्क में गर्मी, यानी मौसम ठीक न हो गया। जब इनको एहसास हो जाता है कि वहां का मौसम ठीक हो गया होगा, ये सभी मुर्गाबियां क्या करती हैं? फिर एक झुंड बनाती हैं और वापस अपने मुल्क चली जाती हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अहमद जमाल पाशा के बारे में बताएं, इन्होंने साइंसदानों को किस नजरिए से देखा है? तो अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को दहरिया कहा है। दहरिया कहते हैं नास्तिक, यानी जो खुदा पे यकीन नहीं रखे। कहा है वाकई जो भी साइंसदान है, साइंस का मतलब ही है खुदा नहीं है, साइंस का मतलब ही यही है। साइंस कहता है कि जो कुछ तब्दीली होती है दुनिया में, इसकी कोई ना कोई वजह होती है, तो वहीं से अल्लाह का इनकार हो जाता है। तो ये साइंसदान होते हैं ना, ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, लेकिन जब इनकी तरक्की उरूज पे पहुंचती है तब इनको एहसास होता है कि कोई तो ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है। इनको भी एहसास होता है कि कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, और जिसका नतीजा क्या होता है कि ये आखिरी दौर में ईमान ले आता है। साइंसदान भी, एक साइंसदान के बारे में मैं आपको बता दूं जो आपकी किताब में नहीं है, बहुत बड़ा साइंसदान था वो, आखिरी दौर में ईमान ले आया। उससे पूछा गया भाई आप तो खुदा का इनकार करते थे, आपने खुदा पे ईमान, आप क्यों ईमान ले आए? तो उसने कहा कि मैं एक बार बहरी सफर पर था, यानी समुद्री सफर पर था,
और अचानक समुंदर में तूफान आ गया। तूफान से मेरी नाव हिचकोले खाने लगी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो वो साइंसदान कहता है कि मेरी जबान से अचानक निकला कि ए अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बचा ले। जुमले पर ध्यान देंगे, ए अल्लाह अगर तू है तो मुझे बचा ले। फिर क्या हुआ, अचानक साइंसदान बोलता है कि अचानक तूफान थम गया, मेरी कश्ती बच गई और मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गया। कहा कि उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि जब सब साथ छोड़ देता है तब अचानक कोई तीसरी ताकत होती है, वो आके हमको थाम लेती है। और वो तीसरी ताकत कौन है? वही खुदा है। और हम लोग तो वही मान वाले हैं कि पहली ताकत भी खुदा, दूसरी भी ताकत खुदा, यानी खुदा ही खुदा है, हर जगह खुदा है, मेरे सामने खुदा है, मेरे आसपास खुदा है। खुदा के बगैर तो हमारा वजूद ही नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि ये डरिए लोग क्या होते हैं, कामयाबी तो हासिल करते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि ये खुदा का इनकार करते हैं, और खुदा का इनकार करने के बाद जिंदगी में जब ये उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि नहीं, खुदा है, और वो खुदा पर ईमान ले आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि तहजीब याफ्ता जिंदगी और खाना बदोशों की जिंदगी में क्या फर्क है, आपने इसको समझ लिया होगा। तहजीब याफ्ता जिंदगी यानी हमारी जिंदगी, मैंने आपको बताया भी कि हमारी जिंदगी है कि हम अपनी जिंदगी में लोगों से फायदे हासिल करते हैं, लोग हमारी मदद के लिए आते हैं, हम पर जो परेशानी होती है तो लोग हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो खाना बदोशों की जिंदगी होती है उसमें उनका साथ नहीं दिया जाता, लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनका एक अलग ग्रुप होता है, एक अलग इनका समाज होता है जो 10, 15, 20 लोगों पर मुश्तमिल होता है। और ये भी कहा कि तहजीब याफ्ता जो हम लोग हैं, समाज हैं, वो तहजीब याफ्ता समाज में कुछ परेशानियां भी हैं कि हमारे इलाके में चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना इलाका नहीं छोड़ सकते, हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते। लेकिन इसका फ़ायदा उनको मिलता है, जो खाना बदोश होते हैं उनको मिलता है कि वो इस इलाके को छोड़कर किसी नई जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक और है सवाल, हिजरत इंसानी सृष्टि में कैसे दाखिल है? हिजरत हमारी फितरत में दाखिल है। तो हिजरत इंसान जब बनाया गया तो हिजरत हमारी फितरत में दाखिल है, ये तो जान ही ले आप। हम कभी भी एक जगह रहना पसंद नहीं करते हैं। आप ही को कहा जाए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कहा जाए कि कोई बस मतलब सरकार ने कहा है कि इस बार सभी को वो लोग घुमाने के लिए कश्मीर ले जा रहे हैं। कश्मीर का नाम सुनकर शायद डर भी लग जाए आपको, कश्मीर हटा देते हैं। सरकार ने कहा कि घूमने के लिए सबको राजस्थान ले जाया जा रहा है, फ्री में, खाना पीना सब फ्री में। बताइए कितने लोग हैं तैयार हो जाएंगे? बहुत सारे लोग, लगभग सब लोग तैयार हो जाएंगे, नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। वो बच्चियां, वो बेटियां जो घर से बाहर नहीं निकलती है ना, उनके दिल में भी ख्वाहिश होगी कि नहीं हम भी चल लेते हैं, अब्बा से पूछ लेते हैं, और मन ही मन दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक मेरे अब्बा को थोड़ा सा होश दे दे कि वो हाँ बोल दें। ये हिजरत हमारी फितरत है, हम लोग घूमना चाहते हैं। हमको एक, इसको देखिए, जेल के अंदर जो कैदी रहता है, पता है उसको क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। हिजरत कहीं ना कहीं आज़ादी है। हिजरत वही करता है जो आज़ाद होता है। तो हिजरत या तो हम मजबूरी से करते हैं या फिर हम शौक से करते हैं, ये दोनों है। शौक से भी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अपना वक्त गुजारने के लिए किसी नए इलाके में चले जाते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का, राजा महाराजाओं का नाम सुना मैंने कि गर्मी में वो कहीं और चले जाते थे, जाड़े में कहीं और रहते थे। तो ऐसे हिजरत जो है वो इंसानी फितरत में दाखिल है। सभी लोग चाहते हैं कि हम हिजरत करें। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले को आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर देने के बराबर क्यों कहा जाता है? मगरिब की तरफ जो लोग हिजरत करते हैं उनके बारे में क्यों कहा जाता है कि आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया हो? तो मगरिब यानी पश्चिम की तरफ कौन कौन से मुल्क हैं, याद देख लें। जो भी पैसे वाले ममालिक हैं वो लगभग पश्चिम की तरफ हैं, चाहे वो अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, थोड़ा दाहिने बाएं हो सकता है, लेकिन सब पश्चिम की तरफ ही है। तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम अरब की, खास तौर से अरब पश्चिम में। तो पश्चिम की तरफ जो लोग हिजरत करते हैं उनको कहा गया है वो कैद हो जाते हैं सोने के पिंजरे में। सोने का पिंजरा जहाँ दौलत ही दौलत हो, लेकिन वो दौलत किस काम की जिसका फायदा हम ना उठा पाए।
आपके बारे में ये कहें कि आपके कमरे को सोने का बना दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उसी में ज़िंदगी गुजारिए, बाहर नहीं निकलना है, क्या आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे जहाँ आज़ादी हो। ये लोग जो अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं ये। मैंने देखा जब मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ एक आदमी मुलाकात करने के लिए मेरे पास आया, शायद ये वीडियो वो भी देख रहे हों क्योंकि ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी। तो उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिखाया, मोबाइल में अपना पिक्चर दिखाया, अपने बेटे का पिक्चर दिखाया था। वो बेटा पल्सर गाड़ी पर बैठा हुआ है और घूम रहा है। वो उस आदमी ने मुझसे कहा कि देखिए, आप मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं कि एक कमरे में हम 8 आदमी रहते हैं। एक कमरे में 8 आदमी रहते हैं और खाना-पीना उसी तरह का हमारा होता है कि अक्सर हम भूखे सो जाते हैं। और यहाँ रहने का क्या कि हमारे मुल्क में गरीब जिस तरह रहते हैं उस तरह हम यहाँ रह रहे हैं। और देखिए मेरे घर वाले, मेरे बेटे को देखिए, ये जब पल्सर से घूमता है ना तो लोग कहते हैं कितने बड़े बाप का बेटा है। एक-एक पैसा तो हम जमा करते हैं, मेरे घर वाले किस तरह उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये आप देख रहे हो। बिल्कुल यही है, ये मिसाल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको पता चले, ये अलग से कोई मिसाल नहीं थी। तो वो लोग जो अरब जाते हैं, कभी उनकी बेचैनी का अंदाजा लगाइए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो रेगिस्तान में एक-एक महीने तक ऊँट चरा रहे हैं। उनसे मिला भी मैं, अच्छी तनख्वाह थी उनकी। एक जगह और भी मैं गया था, वहाँ एक वीरान जगह में एक आदमी को देखा, वो आदमी मेरे पास आया और मैंने पूछा भाई कहाँ के हैं? तो उसने कहा मैं बांग्लादेश का हूँ। वीरान जगह पर, कहा कि एक-एक महीने पर मैं मतलब किसी मतलब आबादी में जाना होता है। तो ये लोग हैं कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं वहाँ। एक-एक पैसा जोड़कर घर भेजते हैं। घर वाले बहुत आराम सुकून से रहते हैं और कभी ये ख्याल नहीं करते कि ये पैसा कितनी मेहनत से कमाया गया है। ये इंसान जो सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, क्या ये खुशी से जाते हैं? उनका दर्द महसूस कीजिए आप। जब वो जाते हैं ना, घर से निकलते हैं ना, उनके ज़हन में ये बात रहती है कि अब कम से कम 2 साल तक वापस अपने वतन आना नहीं होगा। और वो रोते हैं, अंदर से टूटे हुए रहते हैं। ये सब कुछ कुर्बान करके माँ की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त, भाई-बहनों की मोहब्बत को लेकर ये अपने मुल्क से हिजरत करके जाते हैं सऊदी अरब। एक अनजान देश, अनजान लोग, और उन लोगों का जो वहाँ के रहने वाले हैं सऊदी अरब के, उन लोगों का रवैया कैसा है ये सब लोग जानते हैं। और ये जब मिलते हैं इनसे काम करवाया जाता है, ओवर ड्यूटी करवाई जाती है। अपनी मर्जी से कोई छुट्टी नहीं है, अपनी मर्जी से आप बैठ भी नहीं सकते हैं। ओवर ड्यूटी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद होता है पैसे कमाना। वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास जाकर वो अपना वक्त गुजारे। काम और काम के बाद आए तो खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गए, बस यही उनकी जिंदगी चलती रहती है। और वहां से वो पैसे भेजते हैं। घर वाले तो आराम सुकून कर रहे हैं, आराम सुकून के साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी को एहसास नहीं होता कि पैसा भेजने वाला किस मेहनत से, किस परेशानी के साथ पैसा भेज रहा है। तो ये लोग वहां जाके क्या करते हैं? पैसा तो कमाते हैं लेकिन सोने के पिंजरे में कैद रहते हैं ये लोग। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब बहुत अहम सवाल है, कहा ना, मैं एक एक चीज के बारे में इससे बताने जा रहा हूं आपको। इंशाइया किसे कहते हैं? तो यहां भी आपको बता दें, इंशाइया मजमून की ही एक किस्म है। जिस तरह लोग मजमून लिखते हैं, इंशाइया भी बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है। लेकिन इंशाइया को मजमून से कुछ अलग लिखा जाता है। इंशाइया को मजमून कह सकते हैं लेकिन मजमून को इंशाइया नहीं कहेंगे। याद रखिए, इंशाइया को मजमून कहेंगे लेकिन मजमून को इंशाइया नहीं कहेंगे, क्योंकि मजमून के अंदर जो कुछ आना चाहिए वो लगभग इंशाइया के अंदर मौजूद है, लेकिन इंशाइया के अंदर जो कुछ आना चाहिए वो मजमून में नहीं होता है। इसको एक बार और समझ लें कि मजमून में जो कुछ आना चाहिए वो इंशाइया में है लगभग, लेकिन इंशाइया में जो कुछ आना चाहिए वो मजमून में नहीं है। अब देखें, कहा जाता है कि इंशाइया में कुछ तब्दीलियां होती हैं और इसके लिखने का तरीका जो होता है वो मजमून से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें गैर रस्मी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। इंशाइया का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की संजीदगी को वाज़ह करना नहीं होता है, बल्कि इंसान को उस बारीकी से रोशनास कराना होता है। यानी इंसान की जिंदगी की छुपी हुई बातों को दिखाना होता है यहाँ, इनके मतलब इंसान के अंदर कौन सी बेचैनी है, कौन सा दर्द है। लेकिन लिखने का अंदाज इस तरह का होता है कि पढ़ने वाला
हंसने पर मजबूर हो जाए। इंसान हंसते हंसते सब कुछ महसूस करता है, सब कुछ जानता रहता है। इंशाइया में हल्का फुल्का अंदाज अपनाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान कहीं दिन भर काम करके घर लौटता है और घर लौटने के बाद कपड़े बदलकर थोड़ी देर के लिए हाथ में कप लिए हुए, चाय का कप लिए हुए चला जाता है और कहीं आराम से बैठकर कुछ सोचता रहता है, उस वक्त इंसान की जो हालत क्या होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की और नेचुरल हालत होती है इंसान की, मतलब बेफिक्री की हालत होती है। इंशाइया भी बिल्कुल इसी तरह है। इंशाइया को पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इसके अंदर गहराई नहीं है, इसमें हल्की फुल्की बातें की जाती है, इसमें सोचना नहीं है आपको, जो कुछ लिखा गया पढ़ लीजिए, हंस लीजिए, बस। इसके अंदर संजीदगी नहीं होती, इसके अंदर तंज होता है, कमेंट होता है, इसके अंदर बताया जाता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। एक ऐसा तंज होता है जिसको हम जानते भी हैं, महसूस भी करते हैं और हंस कर रह जाते हैं। इंशाइया के अंदर यह भी खूबी है कि वो हर बात कारी तक पहुंचा देता है इंशाइया, और हंसते हुए आम फाम अंदाज में पहुंचा देता है। इंशाइया के बारे में आपने जाना कि ये मजमून की तरह दिखने में लगता है, लेकिन मजमून नहीं है। इंशाइया पढ़ने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। इंशाइया के अंदर तंज होता है, यह ऐसे मौजू को पेश करता है इंशाइया जिसके अंदर गहराई होती है, लेकिन इंशाइया उस गहराई तक नहीं जाता, उसको ऊपर ऊपर ही लोगों को बताता रहता है। इंशाइया के अंदर गहराई नहीं होती और न संजीदगी होती है। इंशाइया पढ़ने के बाद लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और इसमें एक और जो यहाँ बताया गया कि इंशाइया पढ़ने के बाद लोगों को एहसास होता है कि हाँ फलाना चीज क्या है, कैसे है। एक मिसाल मैं बता दूं, आप समझेंगे। पतरस बुखारी का नाम आपने सुना होगा, इंशाइया के लिए मशहूर है वो। उनका इंशाइया आप पढ़े कुत्ते। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक मिसाल बताई थी आपको कि देखिए कुत्ता के बारे में मजमून क्या होगा। कुत्ता एक जानवर है, उसके पास 4 टांगे होती हैं, 2 आंख होते हैं, कुत्ता बहुत वफादार है, वो हमारे घरों में रहता है, वगैरह वगैरह। हंसी आई आपको? बिल्कुल हंसी नहीं आई। लेकिन देखिए उसी को अगर इंशाइया में लिखते हैं तो ये कहा जाता है कि कुत्ते हमारे आसपास रहते हैं। आजकल ये कहना मुश्किल है कि कुत्ते कहाँ कहाँ नजर आ जाएं। हम किसी घर में जाते हैं, पहले घरों पे लिखा होता था मेहमानों का इस्तकबाल है, खुश आमदेद, और अब घरों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। ये कुत्ते कहीं पे बैठते हैं, दुम निकली हुई रहती है, और कोई साइकिल वाला अगर गलती से उसकी दुम के पास पहुंच गया तो फिर ये कुत्ते जो आवाज, गजबनाक आवाज निकालते हैं कि बेचारा साइकिल वाला साइकिल छोड़ के वो दौड़ जाता है। अब देखिए इसको सुनने के बाद आपको हंसी आई होगी, तो यही इंशाइया है। इंशाइया में क्या होता है कि हम अपने मौजू से हट सकते हैं। कुत्ते के बारे में कहा हम ले आए, कुत्ते के बारे में बात हो रही है, शेर के बारे में बात करने लगे। अपने मौजू से हट सकते हैं, आपको आजादी है यहाँ, लेकिन फिर वापस आपको लौट कर आना पड़ेगा, फिर कुत्ते पर ही आना पड़ेगा। तो इंशाइया में ये आजादी, आप जहां जाएं जो कुछ लिखना है लिखें, लेकिन फिर आपको मरकज पे यानी मेन पॉइंट पे आना ही पड़ेगा और उसे ही फोकस करना पड़ेगा आपको। इंशाइया में अदम तकमील है, यानी मुकम्मल नहीं होता। वो ऐसा होता है ना कि वो कहीं पर लाकर उसको रोक दिया जाता है, उसके बाद कारी को समझना होता है, पढ़ने वाले को समझना होता है कि भाई इससे आगे क्या हुआ, तो ये आपको समझना है। और जो वाकई उस तरह के कारी होते हैं, उस तरह के समझदार लोग होते हैं, वो आसानी के साथ समझ जाते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ये इंशाइया है। अब हम जानते हैं अहमद जमाल पाशा की अदबी जिंदगी के बारे में। अहमद जमाल पाशा बहुत मारूफ अदीब है। तंज ज़राफ़त, तंज जो आपने कहा, तंज करना, किसी चीज पर कमेंट करना, ज़राफ़त यानी हंसी मजाक, उनका खास मैदान था। गालिब एकेडमी ने 1986 में उनको सागर सूरी गालिब अवार्ड अता किया था। उनकी तसनीफात यानी उनकी जो किताबें हैं वो 15 हैं। ये जो आपने पढ़ा इंशाइया, ये उन्हीं का लिखा हुआ इंशाइया है जो बहुत ही मारूफ है, बहुत ही मकबूल है। इनके बारे में आप डिटेल जान लें। अहमद जमाल पाशा के बारे में, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वैसे मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं ताकि आप यहां से देख लें। अब जो सवाल है उसके बारे में जानें। यहां पर है मुतरादिफ अल्फाज बताइए। बाद, किताब आपके पास होगी, किताब निकाल लें, नहीं तो जाने। बाद माने हवा, तो बाद मुतरादिफ क्या करते हैं, हम मानी या उसका मानी ही लिख दें, काम चलेगा।
बाद का मुतरादिफ लफ्ज़ है हवा, नरगा हिसार, तातील फुर्सत, हिसार घेरा, यलगार हमला, अगियार बेगाना। ज़िद बताइए आप। अबद अजल, इज्तमाई इनफरादी, सरमा गर्मा, बहार खिज़ा, हयात मौत, इज्जत जिल्लत, मगरिब मशरिक। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है खाली जगहों को भरें। बंजारा तो का खाना बदोश है, किसका खाना बदोश है? तो बंजारा, लाल किला, यलगार, सदा। सदा का खाना बदोश है यानी हमेशा के लिए। जमाने के शिकारी भी उनकी नहीं रोक सके, क्या नहीं रोक सके? उनकी यलगार यानी हमला नहीं रोक सके। जहां जाना चाहते हैं वो आसानी के साथ चले जाते हैं। उसकी ख्वाहिशात का तो बस एक मकान हुआ करता है, उसकी ख्वाहिशात का लाल किला, यानी एक मकान क्या होता है उसके लिए लाल किला की तरह होता है। इसीलिए कानून का आहिनी उन्हें कसे रहता है, आहिनी शिकंजा। अब आप के नरगे में है, किसके नरगे में है? अगियार यानी गैरों के नरगे में है। अब देखिए वाही जमा मैं आपको बता दूं और ये आखिरी है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं, इसको भी मैं बता ही दे रहा हूं। जहां बस्ती थी वहां जिंदगी का एक ताज़ा दम काफिला सरगर्म सफर है। दूसरा, बंजारों का सरदार बड़ी शान से सीना ताने चल रहा है। तीसरा, पुश्तों तक तुफैली बैल की तरह चिमटा जिंदगी निचोड़ता रहता है। चौथा, जमीन और चांद अपने अपने मदार पर गर्दिश माहो साल में मसरूफ सफर हैं। और आखिरी है, इब्ने आदम फिर जन्नत तक कैसे पहुंचे जो उसकी आखिरी और मुस्तकिल इकामत गाह है। अब वाहिद जमा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जुल्मात का वाहिद क्या है? तो जुल्मत एहसासात, एहसास, आबादियों, आबादी, कुएं, कुआं, ख्वाहिशात, ख्वाहिश, मुतहर्रिकात, मुतहर्रिक, नरगे का नरगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया और सारे सवालात के जवाब मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कुछ काम की बात आप जान लें कि आप के क्लास की तकरीबन सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जो साथी हैं उनसे भी कहें कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा जो आप कोचिंग में जानते हैं, क्योंकि मैं भी कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि कोचिंग से ज़्यादा बेहतर मैं यहाँ वक्त देता हूँ। इसलिए अपने साथियों से भी कहें उर्दू को फ़रोग दें। आपकी भी जिम्मेदारी है। मादरी ज़बान है उर्दू। अगर आपने उर्दू को फ़रोग नहीं दिया तो आने वाली नस्लें जो आप लोगों की औलाद होगी इन पर गलत असर पड़ेगा। ये लोग हिंदी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए उर्दू का काम करें। दूसरी बात, PDF शेयर करना यह कानूनन जुर्म है। किसी किताब की PDF मैंने बना लिया, वो आपको दे दिया, ये कानूनन जुर्म है। लोग नहीं जानते और किसी किताब की PDF बनाकर दे देते हैं, ये गलत है। और अगर आपको PDF वाकई चाहिए तो आप WhatsApp पर कांटेक्ट करें। मैं उसी किताब की PDF पर्सनल दे सकता हूँ, फोटो खींच कर दे सकता हूँ, लेकिन उसको चैनल के जरिए आप तक नहीं पहुंचा सकता। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कानून भी कुछ न कुछ जानता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि इससे बचें। तो आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।